स्क्रीन पर आपके लग्न चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, नवांश चार्ट दिखाई दे रहा है और नीचे विषुवंतरी दशा। सबसे पहले विषुवंतरी दशा को समझिए। मरकरी चल रहे हैं, बुध की दशा चल रही है 2029 तक। यहाँ सामने जो डेट लिखी होती है वो एंडिंग डेट होती है। ऊपर आइए, अब लग्न चार्ट को समझिए। यहाँ पर मरकरी है कहाँ पे वो समझिए। जिसकी महादशा चल रही है वो 12वें घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब इसको महादशा का अगर स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ है तो ये जीवन की जो प्रक्रिया है, सक्सेस की जो प्रक्रिया है, सफलता है, उसे स्लो कर देता है। अब ध्यान से समझिए, पहले घर में 3 लिखा है। 3 का मतलब मिथुन राशि और इसके स्वामी भी मरकरी, बुध, और जाकर क्या 12वें घर में बैठ गए हैं यहाँ पर। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। साथ में यहाँ पर अस्त भी हैं। तो लग्न और शगुन, ये जीवन में बहुत कठिनाई होती है। जब लग्नेश ही 12वें घर में जाकर बैठ जाए तो कुंडली बहुत वीक हो जाती है। अब आपकी कुंडली में जो अच्छा अगर हम देखें तो क्या है, वो यहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छे बैठे हैं पराक्रम के भाव में, सिंह राशि में बैठे हैं। केतु यहाँ पर अच्छा भाव दे देंगे, लेकिन शुरुआती प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। लेकिन 35 और 38 के बाद में और 48 के बाद में तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस देते हैं। यहाँ पर चंद्रमा भी इनके बहुत अच्छे बैठे हैं, कर्म के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जुपिटर, बृहस्पति भगवान और चंद्रमा और केतु, ये तो बहुत अच्छे बैठे हैं। अब हम थोड़ा सा समस्याओं पे चर्चा कर लें। पहले ही घर में जो लग्नेश है, जैसा मैंने बताया, यहाँ जाकर बैठ गए 12वें घर में, ये खतरनाक हो गया। तो इनका उपाय तो हमें करना ही पड़ेगा। अब पहले घर में शनि और मंगल भी बैठे हैं, तो यहाँ पे मांगलिक दोष भी आपको लग गया है। तो मंगल यहाँ पर बैठने के कारण मंगल भात पूजन उज्जैन में कराना जरूरी है। और एक चीज़ और यहाँ हो गया है कि मंगल और राहु ये 12वें घर को घेर दिए हैं। अगल बगल जब भी किसी भी घर के अगर पाप प्लैनेट आ जाते हैं तो वो वाला जो घर है वो पाप कर्तरी में आ जाता है। तो राहु और मंगल भगवान का इसमें पाप कर्तरी लग गया है। और यही कारण है कि जो अंगारक लाइन है हाथ में वो बड़ी गहरी हो गई है। तो मंगल राहु भगवान का पाप कर्तरी योग इस घर को बहुत तंग कर रहा है। साथ में इस घर में देखिए कितने अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं। अब अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जब भी 12वें घर में बैठते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। ये खर्चा भी देते हैं और एक इनकम का स्रोत बराबर बना रहता है। लेकिन इनके शुक्र वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, तो इस यहाँ पर भी इन्हें एक रेमेडी करनी पड़ेगी। अब इस कुंडली के अंदर हमें करना क्या है, यहाँ मंगल राहु भगवान का एक अंगारक दोष निवारण उज्जैन में होगा और शनि मंगल भगवान का अस्थि भंग योग लगा है, इसका भी पूजन महाकाल मंदिर में कराना पड़ेगा। इसमें 1.25 लाख जब किया जाता है तब जाकर ये पीछा छूटता है। अस्थि भंग योग में संबंध का भी बिगाड़ा होता है हमारे रिश्तेदारों से और हड्डियां भी जरूर टूटती हैं। अब जब ये 2 पूजन हो जाएगा, अंगारक और शनि मंगल का, तब ये 3 प्लैनेट की मुक्ति हो जाएगी। बुध का और शुक्र का कॉम्बिनेशन लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बुध आदित्य योग कहा जाता है। तो ये भाव स्पष्टतः इस बच्चे को मिलने लगेंगे। लेकिन इस पर हमें जो मैंने बताया है 2-2 वो जरूर इन्हें करना पड़ेगा। और यही चीज़ नवांश के अंदर भी रिपीट हो गई है। देखिए जो 7वां घर होता है पार्टनर का, ये वाला, तो इसके अगल बगल भी राहु मंगल आ गए हैं, यहाँ पर भी अंगारक लग गया है। इसलिए ये जो उपाय मैंने कहा है ये जरूर करा लेना चाहिए।